टॉपिक नंबर 11, 6th सेमेस्टर एग्रीकल्चर साइंस। अंडर टॉपिक नंबर 11 द टर्म इज मॉइस्चर मेजरमेंट। इस वीडियो में हम मॉइस्चर मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉइस्चर मेजरमेंट में 3 पार्ट आएंगे, बेसिकली 3 पार्ट याद रखिए। पहला आएगा थ्योरेटिकल पार्ट, दूसरा आएगा एनालिटिकल पार्ट और तीसरा आएगा न्यूमेरिकल पार्ट। इन तीनों को जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, थ्योरेटिकल, एनालिटिकल और न्यूमेरिकल। तो चलिए आइए देखते हैं मॉइस्चर मेजरमेंट। मॉइस्चर मेजरमेंट, इसको स्टैंडर्ड भाषा में हम मॉइस्चर कंटेंट मेजरमेंट कहते हैं। किसी वस्तु के अंदर, मान लीजिए ये वस्तु है, इसके अंदर मॉइस्चर मेजर करना है, तो मॉइस्चर कब हम मेजर कर रहे हैं? जब मॉइस्चर कंटेंट है इसमें, तब ना। जब इसमें मॉइस्चर जमा है तब ना। तो जमा मॉइस्चर को जो इसमें है उसको मेजर करना मॉइस्चर कंटेंट मेजरमेंट बोला जाता है, लेकिन शॉर्ट में टॉपिक में लिख दिया जाता है मॉइस्चर मेजरमेंट। तो ठीक है, पहला पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉइस्चर कंटेंट मेजरमेंट। ठीक है, अब अगर मॉइस्चर कंटेंट मेजरमेंट है, ये मॉइस्चर कंटेंट मेजरमेंट है, तो व्हाट इज मॉइस्चर कंटेंट? वही लिखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इट इज नीडेड टू नो अबाउट द मॉइस्चर कंटेंट। सबसे पहले यह जरूरी है जानना कि मॉइस्चर कंटेंट होता क्या है। तो क्या होता है देख लीजिए। मॉइस्चर कंटेंट इज डिफाइंड एज अवेलेबल मॉइस्चर इन द फूड मटेरियल। किसी भी फूड मटेरियल में उपस्थित मॉइस्चर की मात्रा को, नमी की मात्रा को, पानी की मात्रा को हम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम मापते हैं। मॉइस्चर कंटेंट को मापेंगे तो किस यूनिट में मापेंगे? जैसे लंबाई का मीटर होता है, वजन का केजी होता है, समय का सेकंड होता है, इसी तरह इसका क्या होता है यूनिट? तो इसका यूनिट परसेंटेज होता है। लिखेंगे मॉइस्चर कंटेंट का यूनिट परसेंटेज होता है, इसको परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इट इज क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई मेजरमेंट ऑफ मॉइस्चर इज इसेंशियल। आपसे कोई पूछ सकता है कि आप मॉइस्चर मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इसका जस्टिफिकेशन देंगे ना आप, तर्कपूर्ण संगत, तो आप तर्क संगत पूर्ण, आपको लॉजिक तो देना ही पड़ेगा कि हाँ हम इसलिए पढ़ रहे हैं। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मॉइस्चर, किसी भी फूड मटेरियल में जो मॉइस्चर होता है वो उसके डिटोरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो उसकी स्थिति को बिगाड़ने के लिए, उसको खराब करने के लिए, सड़ने के लिए, गलने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो मॉइस्चर ही है। अगर जरूरत से ज्यादा मॉइस्चर होगा तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, बिगड़ जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, लाइफ कम हो जाएगा। लिखा हुआ है बिकॉज मॉइस्चर इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मॉइस्चर ही जिम्मेवार होता है फॉर डिटोरिएशन ऑफ फूड मटेरियल, मतलब फूड मटेरियल के स्थिति को बद से बदतर बनाने के लिए। इसीलिए मॉइस्चर कंटेंट जानना जरूरी है। अब साइंटिस्ट ने बता दिया कि चावल में 12% मॉइस्चर होना चाहिए, और आप जब लाए हैं चावल खेत से, खेत से लाए, मिलिंग कराए, 14% है मॉइस्चर, और आपने जमा कर दिया, कोल्ड स्टोरेज में ले जाके रख दिया, तो 6 महीने में चावल आपका खराब हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि 12% पर सही रहता है चावल 1 साल से ज्यादा तक। तो 12% मेजर करेंगे तब तो आपको पता चलेगा। अगर आपने मेजर किया और 14% आ गया, इसका मतलब कि आप पहले तो मॉइस्चर को हटाइए, उसके बाद स्टोर करिए, नहीं तो खराब हो जाएगा। क्योंकि मॉइस्चर ही जिम्मेवार होता ही है खराब करने के लिए सबसे ज्यादा, बाकी भी होते हैं लेकिन मॉइस्चर सबसे ज्यादा। तो वही लिखा हुआ है कि दैट्स व्हाई मेजरमेंट इज इसेंशियल। अगर मॉइस्चर जिम्मेवार है, इसका मतलब या इसलिए मॉइस्चर मेजरमेंट इसेंशियल है, जरूरी है। नेक्स्ट, अब चलिए मेजर करने के कितने तरीके हैं। तो लिख रहा है देयर आर 2 वे ऑफ मॉइस्चर मेजरमेंट। 2 तरीके हैं, पहला वेट बेसिस और दूसरा ड्राई बेसिस। तो देखिए वेट बेसिस मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है। बाय दिस मेथड, पहला वेट बेसिस को हम समझ रहे हैं। वेट का मतलब होता है गिल्ला। ठीक है, वेट का मतलब होता है गिल्ला, और ड्राई का मतलब होता है सूखा। सूखे आधार पर और गीले आधार पर, गीले आधार पर मॉइस्चर मेजरमेंट क्या है? तो बाय दिस मेथड वी फाइंड आउट द परसेंटेज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर
विथ रिस्पेक्ट टू होल मैटर। देखिए यहां पर लिख दिए हम मॉइस्चर कंटेंट ऑन द वेट बेसिस या वेट बेसिस मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज। परसेंटेज तो इसका यूनिट है, परसेंट में व्यक्त करते हैं इसीलिए लिख दिए वेट बेसिस मॉइस्चर कंटेंट, या लिख इसी को बोल सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस। ठीक है, ड्राई बेसिस के केस में भी वही लिख दिए ड्राई बेसिस मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज, यहां भी वही यहां भी वही। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस। लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, सेम चीज है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका फार्मूला ए है और इसका फार्मूला ए है। इस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस वाले फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। चीज ये दोनों चीज एक ही है और फिर ये दोनों चीज एक ही है। ठीक है, लेकिन दोनों फार्मूला अलग अलग टर्म का है। ये है वेट बेसिस का फार्मूला, ये वाला वेट बेसिस का फार्मूला है, ये वाला है ड्राई बेसिस का फार्मूला। दोनों फार्मूले में फर्क क्या है देख लीजिए। तो देखिए 100 से गुना इसमें भी है, 100 से गुना इसमें भी है, क्योंकि दोनों को परसेंटेज में निकालना है इसलिए दोनों में 100 से गुना है। अब देखिए बच गया ए वाला टर्म यहां और ए वाला टर्म यहां। इस टर्म ये टर्म जो है दो टर्म में है, पहला एक अंश के रूप में और दूसरा हर के रूप में। इसमें भी देखिए अंश के रूप में और हर के रूप में। तो अंश में देखिए यहां भी वेट ऑफ वाटर है, न्यूमिनेटर वेट ऑफ वाटर है, यहां भी न्यूमिनेटर मतलब अंश वेट ऑफ वाटर है। हर में देखिए क्या है, यहां पर है वेट ऑफ होल सैंपल और यहां पर क्या है वेट ऑफ ड्राई मैटर। मतलब सिर्फ इसका फर्क है, इसके फर्क होने से नीचे वाले के सिर्फ चेंज होने से ये फार्मूला बदल जाता है नीचे वाले। अब वेट बेसिस मतलब गिल्ले आधार पर, तो गिल्ला आधार किसको कहते हैं? सैंपल में गिल्ले आधार का मतलब कि सैंपल में सॉलिड भी है और वाटर भी है, तभी तो गिल्ला कहेंगे ना। कपड़ा गिल्ला है इसका मतलब क्या है? तो कपड़ा गिल्ला है मतलब कपड़े का वेट और प्लस कपड़े में जो पानी एब्जॉर्ब है उसका वेट, दोनों जोड़ेंगे तब ना गिल्ले। तो गिल्ले आधार पर आप ध्यान रखिए कि गिल्ला आधार मतलब सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड या वाटर दोनों को, सॉलिड या मॉइस्चर कुछ भी कर सकते हैं, वाटर को मॉइस्चर नमी। तो वेट बेसिस मतलब गिल्ला आधार और गिल्ला आधार मतलब टोटल। ठीक है ना, और टोटल का मतलब होल सैंपल है ना। इसी देखिए फिर इस वेट ऑफ वाटर को हम वेट ऑफ वाटर लिख दिए, ऊपर वाले को जस्ट ऐसे ही लिख दिए, नीचे वाले को होल सैंपल मतलब पूरा सैंपल। तो पूरा सैंपल में दो ही का वजन है, पहला तो वाटर का वजन और दूसरा सॉलिड का वजन। ठीक है, लड्डू है अगर हमारे पास तो लड्डू में, या टमाटर है मान लीजिए, तो टमाटर में सॉलिड है और मॉइस्चर है, दो ही चीज ना होते हैं। तो यहां पर लिख दिए होल सैंपल मतलब पूरे टमाटर का। अब यहां पर लिख दिए कि टमाटर में उपस्थित पानी और टमाटर में उपस्थित सॉलिड मटेरियल, बात तो एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस फार्मूले को समझिए वेट ऑफ ड्राई मैटर। अगर यहां हमने टमाटर की बात किया था तो टमाटर में सॉलिड है और पानी है, तो यहां पर क्या लेना है, सिर्फ सॉलिड का वजन। ड्राई मैटर मतलब सिर्फ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड। ड्राई मैटर को सॉलिड कहते हैं, लिखने का सिर्फ भाषा का फर्क है, दोनों चीज एक ही है। तो अगर एक टमाटर की बात की जा रही है तो ऊपर टमाटर में उपस्थित पानी की मात्रा तो दोनों फार्मूला में सेम रहेगा, ऊपर में यहां पर भी और यहां पर भी। नीचे में क्या रहेगा, तो टमाटर, पूरे टमाटर का वजन रहेगा, या कह सकते हैं कि टमाटर में उपस्थित सॉलिड का वजन प्लस टमाटर में उपस्थित पानी का वजन। तो हो गया ना क्या, दोनों बात तो एक ही है। यहां क्या, टमाटर में उपस्थित सिर्फ सॉलिड का वजन, पानी का वजन यहां नीचे में नहीं लेना है, सिर्फ सॉलिड मतलब ड्राई मैटर। ठीक है, तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, इतना। अब जरा सा एनालिटिकल पार्ट है इसका है। ठीक है, यहां से शुरू होता है एनालिटिकल पार्ट, मतलब कुछ एनालिसिस करना है, कुछ गुना गणित इधर का उधर उधर का उधर करके कोई सुटेबल निष्कर्ष हमें निकालना है। तो सुटेबल निष्कर्ष निकालना है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर देते हैं, क्योंकि वीडियो जो है ना कंप्रेस करने में और सेंड ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो पहला आप थ्योरेटिकल पोर्शन समझ ही गए, दूसरा है एनालिटिकल पोर्शन। एनालिटिकल पोर्शन कहते किसको हैं, तो एनालिटिकल पोर्शन कहते हैं कि किसी चीज को घुमा फिरा करके, दो चार टर्म हैं उसको घुमा फिरा करके या
कुछ इस तरह व्यवस्थित करिए कि एक सुटेबल रूप पकड़ ले। जैसे यहां पर सॉलिड का वजन, वाटर का वजन, ड्राई बेसिस, वेट बेसिस, इन सारे चीजों को एक ऐसा व्यवस्थित टर्म में बैठाना है कि एक फार्मूला आ जाए, तो उसी को एनालिसिस करना कहते हैं हम। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।